स्टॉक मार्केट में 90% से ज्यादा लोग लॉस ही कर रहे हैं और आपको अगर 6 महीने से ज्यादा इस बाजार में हो गया है तो शायद आपने ये खुद से भी फील कर लिया होगा कि इस मार्केट से पैसा बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो जाता है। और ये मैं आपसे इतना रिलेटिवली इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि आज से कुछ समय पहले मैं भी मार्केट में एक लॉस मेकिंग ट्रेडर ही था। आप ही की तरह मैं स्ट्रैटेजीज ढूंढ रहा था, आप ही की तरह मैं नई चीजों पर काम करना चाहता था, आप ही की तरह मेरे भी सपने थे और आप ही की तरह मैं भी एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता था। लेकिन मेरा ये फोकस था किसी ऐसी स्ट्रैटेजी को ढूंढकर जिससे मेरा कभी लॉस ही ना और मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट से प्रॉफिट करूं। लेकिन आज मार्केट में आधा दशक बिताने के बाद एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर मैं कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी की तो कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो के अंदर एक नहीं बल्कि मैं ऐसे 5 चीजें आपको बताने वाला हूं जिन ट्रैप्स में आपको फंसाया जाता है, जिन ट्रैप्स से आपको निकलना है और वही 5 सूत्र मार्केट से है जो शायद आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी को अभी तक रोक के बैठे। अगर आप मुझे कुछ समय से देख रहे हैं तो शायद आप ये अच्छे से जानते हैं जो चैलेंज हमने लिया क्रिप्टो की कैपिटल को छोटे से बड़ा बनाने का, वो भी हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद जो हमने निफ्टी की कैपिटल को फ्यूचर्स में ग्रो किया है वो भी हमने किया है। यानी कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो शायद मुझे पता लगी और मेरी जर्नी वहां से चेंज होने। और जो चीज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपके सिर के ऊपर से निकल जाए या घुमा करके आपको कोई और चीज लेने या देखने की जरूरत पड़ जाए, बल्कि मैं अपने सारे सीक्रेट्स इसी वीडियो में रिवील करूंगा। एंड देन आपको क्लैरिटी आएगी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि वो 5 साइकोलॉजिकल चीजें जो मैंने चेंज करी, वो 5 ट्रैप्स जिनमें मैं फंसा हुआ था, अगर आप उन्हें बदल दें तो आपकी जर्नी भी बहुत अच्छे से चेंज हो सकती है। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। एक ट्रेडर की जर्नी दोस्तों स्टार्ट किस तरीके से होती है पहले ये देख लेते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी होगी। आपने क्या किया होगा, इंस्टाग्राम पे किसी को देखा या फिर यूट्यूब पे किसी को देखा और आपने ये देखा कि यार ये बहुत अच्छा खासा पैसा जरूर बना रहा है। आपने इस पर रिसर्च करी और देखा कि यार ये किस तरीके से पैसा बना रहा है, तो पता चला कि ट्रेडिंग नाम की कोई चीज होती है। अब यहां पे आपने देखा कि इसकी उम्र छोटी है, ये घर पे बैठा हुआ है, नॉर्मल कैजुअल कपड़ों में है और पैसा भी बना रहा है, पैसा भी अच्छा खासा बना रहा है। हम यहां पर कंपैरिजन मोड में चले जाते हैं। हम ये देखते हैं कि यार मेरा क्या ही जीवन है, मैं तो जॉब करने जाता हूं, 9 से 5 जाता हूं, बॉस की गाली सुनता हूं, एचआर मुझे ये बोलता है और ये बंदा ट्रेडिंग करता है, किसी की नहीं सुनता है। तो क्यों ना मैं अपनी जॉब छोड़ करके ट्रेडिंग करने लगूं। और दोस्तों ये हमारा सबसे पहला ट्रैप है कि लोग सोचते हैं कि हमें ट्रेडिंग सीखने के लिए या करने के लिए अपना इनिशियल काम छोड़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा ट्रैप है दोस्तों और ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको देने वाला हूं। ट्रेडिंग दोस्तों एक इमोशनल गेम है, यानी कि आपको ट्रेडिंग कोई स्ट्रैटेजी पकड़ के, कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक ढूंढ के नहीं आएगी और ट्रेडिंग में पैसा लॉजिक के साथ नहीं बनेगा। ट्रेडिंग में पैसा तब बनेगा जब आपके इमोशंस कंट्रोल्ड है। अब एक एग्जाम्पल सोचते हैं, आप जॉब कर रहे थे, 30 से 35 हजार रुपए आप महीने का बना रहे थे, आपने देखा कि कोई 2 लाख रुपए बनाता है। आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन है अपनी फैमिली का, मान लीजिए। अब आपको लगा मुझे और बड़ा जाना है, आपने ट्रेडिंग करी, आपको लॉसेज हुए। आपको क्या लगा कि ये जो लॉसेज हो रहे हैं ये मेरे को इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मेरी जॉब चल रही है। आपने जॉब क्विट कर दी बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन आपके जो फाइनेंशियल बर्डन्स है, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ईएमआईज हैं, अब आपको लगता है मैं ट्रेडिंग से कंप्लीट करूंगा और आपने सोचा मुझे अब दिन का 3,000 रुपए इससे निकालना ही निकालना है वरना कुछ नहीं हो सकता। ट्रेडिंग दोस्तों जब आपको समझ आएगी तो ये पता चलेगा कि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि दिन का 3,000 रुपए निकालने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा। कभी कभी लॉसेज होंगे, कभी कभी प्रॉफिट होंगे, लेकिन अब जब आपने अपनी जॉब छोड़ दी तो आपके साथ वो चीज होने लग जाएगी, वो फील होने लग जाएगा कि डेली प्रॉफिट नहीं होता है और अब आप यहां पे इमोशनली बहुत ज्यादा खराब हो जाओगे। तो कितना भी बड़ा लॉजिक और कितनी भी बड़ी स्ट्रैटेजी जो आपने सीख ली है, अब आपके इमोशंस खराब होने की वजह से आपकी काम नहीं करने वाली है। इसका मतलब जो ये डिसीजन लोग लेते हैं कि मैं जॉब छोड़ देता हूं फिर ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। द सोल्यूशन इज आपको जो जॉब से इनकम मिल रही है, मैं जानता हूं आप वो ब्रेकआउट करना चाहते हैं अपने जीवन में, आप भी कुछ बेटर करना चाहते हैं, बट प्रैक्टिकल काम करते हैं। जो भी इनकम आपको मिलती है पहले आप उससे अपनी सेविंग बनाइए। जब वो सेविंग हो जाएगी उसका कुछ पैसा ट्रेडिंग में लेकर के आइए। जो थोड़ा सा पैसा आपने ट्रेडिंग में डाला है उस पैसे पर प्रॉफिट या लॉस आप देखिए कि आपको क्या हो रहा है। डेफिनेटली आपको शुरू में लॉसेज ही लॉसेज होंगे क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है ही नहीं जो बिना सीखे किया जा सकता है। तो अब आपको अकल आएगी कि जो पैसा मैं सेव कर रहा हूं ना उसको मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्ट कहां पे दोस्तों, वो इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा अपने ऊपर। आप सबसे पहले अपने लिए किताबें खरीदिए, बहुत बढ़िया ट्रेडिंग की बुक्स हैं, उनको रीड करिए, आपको समझ आने लगेगा कि इस बाजार में किस तरीके से काम होता है। दूसरा, सेमिनार्स और कोर्सेज अटेंड कीजिए वेरीफाइड ट्रेडर्स के, जिनसे आपको लगता है कि मैं जेन्युइनली सीख सकता हूं, उस चीज पर अपने लिए पैसा लगाइए कि मेरे को पहले सीखना है उसके बाद मैं ट्रेडिंग करूंगा। तीसरा, आपकी जो अब कैपिटल बच रही है
उस पर आप वो चीजें इंप्लीमेंट कीजिए जो आप वहां ट्रेडिंग के कोर्सेज से, सेमिनार से और बुक से सीख करके लेकर के आए। और अब आपको क्या देखना है कि धीरे धीरे करके आप पहले ब्रेक इवन जाइए। जब आप एक बार ब्रेक इवन आ जाएंगे, ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है कि अब आपको लॉस भी नहीं हो रहा और अब आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, तब आप थोड़ा सा ध्यान अपना ट्रेडिंग की तरफ डालने लगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब ट्रेडिंग में आपको कंसिस्टेंट थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनने लग जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि ये जॉब से ज्यादा नहीं है। आई थिंक वो एक राइट टाइम है जब आप वो लीप ले सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको फुली सेफ होकर के आना है, थोड़ा बहुत रिस्क जीवन में हर जगह लेना पड़ता है, लेकिन अगर आपको लगने लगा कि कंसिस्टेंटली आप चीजें बेटर कर रहे हो, आपके इमोशंस कंट्रोल में है, तब आप अपनी अच्छी खासी कैपिटल लेकर के मार्केट में आइए। क्योंकि अगर आपने छोटी कैपिटल को ग्रो कर दिया है तो बड़ी आप बिल्कुल सही तरीके से अगर सेम रूल्स फॉलो करते हैं तो कर पाएंगे। बट दैट इज गोइंग टू बी द राइट टाइम। ऐसा नहीं कि आप यहां पर कुछ नहीं कर रहे हैं और आपने पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी, फिर आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके इमोशंस चेक में नहीं होंगे। और मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ट्रेडिंग बहिर्मुखी काम नहीं है, अंतर्मुखी काम है। अगर अंदर संतुष्टि नहीं है, अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, तो बाहर कितनी भी बड़ी स्ट्रैटेजी है, काम नहीं आने वाली। सेकेंड थिंग, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट डेली इनकम। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि ट्रेडिंग एक बार मैंने सीख ली, ये स्किल मेरे पास आ गया, तो अब मैं 2 से 3 हजार रुपए आराम से डेली का बना लूंगा और मेरी जिंदगी सेट है। बल्कि ऐसा नहीं होता दोस्तों। ट्रेडिंग एक स्किल जरूर है, बट मोर ओवर लाइक अ बिजनेस है। अब जैसे बिजनेस में प्रॉफिट्स और लॉस दोनों होते हैं, ट्रेडिंग में भी दोस्तों प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग दो चीजों के ऊपर बैठा हुआ है। एक है प्रोबेबिलिटी, यानी कि कई बार चीजें चलेंगी और कई बार चीजें नहीं चलेंगी, और दूसरा मार्केट का अनसर्टेन नेचर। अब देखो, मार्केट में किसी को नहीं पता कि इसके बाद ये होने वाला है। कई बार ये होगा, कई बार ये होगा, कई बार ऐसे ऐसे होगा, कई बार ये होगा, यानी कि इतने सारे डिफरेंट पैटर्न्स हैं मार्केट में। मार्केट इज अनसर्टेन एंड विल ऑलवेज बी। तो मार्केट प्रोबेबिलिटी पे काम करेगा। अगर जिन लोगों को लगता है ट्रेडिंग मुझे डेली इनकम के लिए करनी है, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और इसी ट्रैप पे अगर एक बार आप फंस गए तो धीरे धीरे करके आपके लॉसेस बड़े होने लग जाएंगे और आपका प्रॉफिट छोटा होने लग जाएगा, और यही होगा आपके सबसे बड़ा पतन का कारण। दूसरी चीज, लोगों को लगता है कि मार्केट में डेली नहीं, चलो मंथली इनकम तो हो सकती है। मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाला हूं। मेरे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बहुत बढ़िया तरीके से अर्न करके मुझे देती है, मेरी ग्रोथ होती है, लेकिन क्या मैं उसमें मंथली प्रॉफिटेबल हूं? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे मंथ्स थे जिससे मैं 2 से 3 महीने लगातार मार्केट में लॉस में चला गया। इसका मतलब क्या है? क्या मैं ट्रेडर नहीं हूं या मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है? नहीं, यहां पर यह सेम रूल अप्लाई होता है कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। मार्केट अनसर्टेन है, तो हो सकता है कुछ महीने आपको लॉसेस लेने पड़े, बट ओवरऑल आपकी कैपिटल आपको लॉन्ग टर्म में ग्रो होते हुए दिखनी चाहिए। वो ट्रेडिंग की राइट स्ट्रैटेजी और राइट माइंडसेट। इसमें मैं दोस्तों एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि लोगों को लगता है मंथली प्रॉफिटेबल क्या होता है, 1 तारीख से 30 तारीख एक मंथ होता है। ये आपके लिए दोस्तों एक मंथ है, बट आपकी स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो जरूरी नहीं 1 तारीख से 30 तारीख तक की हो सकता है वो 7 तारीख से 7 तारीख तक की हो सकता है वो 15 तारीख से 22 तारीख तक की हो। यानी कि ट्रेडिंग में कुछ भी फिक्स नहीं होता। तो फिक्स मत करिए कि मुझे 1 से लेकर 30 तारीख तक प्रॉफिटेबल ही रहना है। इससे आप अपने ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, और जब आप अपने ऊपर प्रेशर बनाएंगे, तो मैंने आपको बोल दिया, ट्रेडिंग अंतर्मुखी काम है, बहिर्मुखी काम नहीं है। तो अपने ऊपर ये प्रेशर मत डालिए कि मुझे प्रॉफिटेबल होना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप बस अपना सेटअप फॉलो कीजिए। अगर आपका सेटअप राइट होगा, आपकी स्ट्रैटेजी सही होगी, तो धीरे धीरे करके बिना दिन गिने आपकी चीजें ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएंगी। थर्ड थिंग, मोर कैपिटल इज मोर अर्निंग। लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि अगर मैं बहुत बड़ी कैपिटल लेकर के आऊंगा ना, मतलब अगर लोग 30,000 रुपए लगा रहे हैं और 3 लाख रुपए बना रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं 50 लाख रुपए लेकर के आता हूं तो मैं करीबन 50 करोड़ रुपए बना दूंगा। ये सारा एक मेंटल और इमोशनल ट्रैप है दोस्तों। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ट्रेडिंग इतनी ब्यूटीफुल गेम है ना कि ट्रेडिंग कभी नहीं बोलती है कि तुम सीखने के लिए पैसा लेकर के आओ या कमाने के लिए पैसा लेकर के आओ। सबसे पहले समझ लीजिए, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आप नए हो, नए का मतलब अगर आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, तो आपको कभी अपनी कैपिटल बढ़ानी नहीं है। ये रूल बना लो। मिनिमम कितनी कैपिटल चाहिए? देखो, मैं मिनिमम आपको कैपिटल बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि 5,000 रुपए चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए, 20,000 रुपए चाहिए। 30,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए आपको चाहिए होगा मार्केट में 1 से 1.5 साल सीखने के लिए। इतना आपको चाहिए होता है। आप एक काम करो, इतना कैपिटल ला करके मार्केट में सीखो। क्या सीखो? आप इस पे ऑप्शन बाइंग करो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो। आप इस पे स्टॉक्स बाई सेल करो अगर आपको लगता है कि आपको स्टॉक्स में काम करना है। आप इस पर हेज करके ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। लेकिन उससे होगा क्या? आप ये देखो कि धीरे धीरे करके आपका वो 30 से 50,000 रुपए दोस्तों, क्या 51,000, 52,000, 55,000, मतलब धीरे धीरे करके क्या वो ग्रो हो रहा है, या फिर धीरे धीरे करके 22,000, 21,000, 19,000 कम हो रहा है।
यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपको कैपिटल लेकर के आनी है बाजार में या नहीं लानी है। अगर आपकी कैपिटल छोटी कैपिटल में ग्रो हो रही है, अगर आपका अकाउंट, तो इसका मतलब धीरे धीरे करके आप अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं और यही टाइम है कैपिटल बढ़ाने का, क्योंकि अगर अब आप कैपिटल ग्रो कर रहे हैं। लोग क्या गलती करते हैं, पहले 30,000 का लॉस करेंगे, उन्हें लगेगा कि अब 30,000 में मजा नहीं आ रहा, किक नहीं आ रही, 60,000 लेकर के आएंगे, फिर उन्हें लगेगा ये भी लॉस हो गया, 90,000, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख, फिर धीरे धीरे करके कर्जा लेने लग जाएंगे, लोन लेने लग जाएंगे, दोस्तों को बोलेंगे और 30 से 40 लाख के कर्जे में चले जाएंगे। बट आपने पहला रूल फॉलो नहीं किया। पहला क्या था कि आप छोटी कैपिटल पे पैसा बना के दिखाओ। लोगों को लगता है 50 से 51,000 रुपए बनाए, कौन सा बड़ी बात है। ROI देख लो, बैंक आपको साल का 2% देता है सेविंग्स अकाउंट पे। जो लोग 5,000 पे दिन का 500 रुपए बना रहे हैं वो 10% है दोस्तों। 500 पे कम लग रहा है, लेकिन 5 लाख पे वो 50,000 है, 5 करोड़ पे 50 लाख है। तो यानी कि आपके पास कैपिटल इशू है। और कैपिटल इशू कब आपको ठीक करना है, जब आप धीरे धीरे करके छोटी कैपिटल पे पैसा बना लो। और फिर अगर आपको लग रहा है कि यार मैं पैसा तो बना रहा हूं, लेकिन अब ना मुझे सस्टेन करना है बाजार में, तब आप अपनी कैपिटल लेकर के आइए, क्योंकि तब रियल आपको कैपिटल इशू है। लेकिन जब तक आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर है, तब तक आप अपनी कैपिटल बिल्कुल मत बढ़ाइए। फोर्थ ट्रैप, चेंजिंग द स्ट्रैटेजी अगेन एंड अगेन। लोगों को क्या लगता है, एक टाइम आएगा दोस्तों जब आप एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, उस स्ट्रैटेजी पर पैसा भी बनाओगे। बट एक टाइम जरूर आएगा जब आपकी स्ट्रैटेजी मार्केट में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन दोस्तों लॉस लगाएगी। उस टाइम पे क्या होगा, अपने दिमाग के अंदर चले जाओ, मार्केट आपको क्या करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब आप राइट जगह पर हो, क्योंकि अब आप एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। और अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने का एक सूत्र क्या है जो लोग नहीं फॉलो कर पाते, तो वो है एक ही चीज को फॉलो कर। मार्केट कोशिश करेगा कि उस एक चीज से, उस सिंगल पॉइंटेडनेस से आपको हटाने की। कैसे होगा देखो, आपने लॉस किया, आपको लगेगा ठीक है होता रहता है। दूसरा लॉस लगेगा, आपको लगता है यार, इमोशनली आप थोड़ा अफेक्ट होने लगोगे। तीसरा आपको लगेगा, आप थोड़ा संदेहजनक विचार लगने लग जाओगे, सोचने लग जाओगे अपनी स्ट्रैटेजी के लिए। चौथा लगेगा, आपको यकीन होने लगेगा। पांचवा लगेगा, आपको लगेगा मैनिपुलेशन स्टार्ट। छठवा लगेगा, आपको लगेगा स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। सातवें में आपकी सारी होप्स खत्म हो जाएंगी, आप यूट्यूब पे आ जाओगे, नई स्ट्रैटेजी ढूंढोगे। आठवें पे आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाओगे। 90वें पे आप कैपिटल ब्लो कर दोगे। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं इसी स्ट्रैटेजी पे काम करता हूं। जितने स्टूडेंट्स हैं जो वर्कशॉप में हैं, 369 स्ट्रैटेजी उन्हें मालूम होगी, हम इसी स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। अब क्या ये स्ट्रैटेजी 100% प्रॉफिटेबल है? आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। यहां पे देखिए, ये AXT मैजिक इंडिकेटर है, ये भी वर्कशॉप में मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस स्ट्रैटेजी ने देखो कितने लॉसेस लगाए हैं। लगातार जितने लॉसेस मैं आपको बता रहा हूं ना कि लगते हैं, यहां देखो ये लॉस, ये लॉस, ये लॉस, ये लॉस, यहां पे लॉस, 5 दिन लॉस हो गया, 6 दिन लॉस हो गया, 7 दिन लॉस हो गया, 8 दिन लॉस हो गया। अब देखो, अब यहां पे 8 दिन में कोई भी इंसान टूट जाएगा कि स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। उसने भले ही पास्ट में पैसा बना करके दिया है, बट 8 दिन के लॉस के बाद एक आदमी को लगेगा कि मेरी स्ट्रैटेजी तो काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि आपने डेली पैसा बनाने आए हो, आप इसको बिजनेस की तरह नहीं ले रहे हो। अब ये सारे लॉसेस जो हुए हैं ना, ये देखो, एक दिन का प्रॉफिट 32,000 एक लॉट के ऊपर है। ये चीजें जो मैं आपको डेटा से दिखा रहा हूं। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी का पूरा बैक टेस्टेड डेटा देख लो, डीप बैक टेस्टिंग मैंने ऑन किया हुआ है। मैं यहां पे मंथ डाल देता हूं, मान लो 2015 ईयर डाल देता हूं, जनवरी डाल देता हूं, और अभी तक का अप्रैल मई चल रहा है आई थिंक, ये मैं इसकी जनरेट रिपोर्ट करता हूं। तो आप देखेंगे कि स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। लॉन्ग टर्म में जो इक्विटी कर्व है वो ऊपर गया है। भले ही आप ये भी देखेंगे कि मैक्स इक्विटी ड्रॉडाउन थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चीज है, तो ड्रॉडाउन भी ज्यादा होगा, यानी कि जो लॉसेस होंगे वो भी लगेंगे और कैपिटल को कम करेंगे। ये मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा, ड्रॉडाउन क्या होता है, कैपिटल कितनी चाहिए, सब चीजें चाहिए। अभी फिलहाल आप देखो कि क्या स्ट्रैटेजी ने लॉन्ग टर्म में पैसा बना करके दिया है, क्या 10 साल में स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। 10 साल का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको 1 महीना 2 महीने का नहीं दिखा रहा हूं। इसका मतलब 10 साल प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी भी बीच में कुछ कुछ दिन लॉस ले सकती है। अब मार्केट आपको कोशिश करेगा वहां पर आपकी स्ट्रैटेजी बदलवाने के लिए, कन्विंस कर देगा पूरा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको टिके रहना है, एक ही चीज पर काम करते रहना। और अगर आप करते रहे तो धीरे धीरे करके मार्केट हार मान लेगा और आप जीतने लग जाओगे, क्योंकि अब आप एक चीज पे काम करते हो। मार्केट अनसर्टेन है लेकिन आप नहीं, तो अनसर्टेनिटी में आप सर्टेन तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके, डिसिप्लिन फॉलो करके, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके, राइट तरीके से अपनी कैपिटल को ग्रो भी कर पाए। फिफ्थ एंड फाइनल थिंग, रिड्यूस योर ईगो ट्रिप। अब ईगो ट्रिप क्या होती है? बहुत सारे लोग जब प्रॉफिट करते हैं ना,
जैसे 10 में से 2 दिन प्रॉफिट करा, स्क्रीनशॉट लिया और दुनिया को भेजना स्टार्ट कर दिया। उससे होगा क्या, आप अपने इमोशंस में क्या दिखा रहे हो कि मैं प्रॉफिट कर चुका हूं, मतलब मैं कुछ अचीव कर चुका हूं, ये कर चुका हूं। आपने भेजा, ईगो ट्रिप मिल गई आपको कि ठीक है आपने कुछ अचीव कर दिया। अब जिस दिन आपको लॉस होगा, क्या उस दिन भी आप अपना स्क्रीनशॉट भेजोगे? आपको लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं। दोस्त अगर पूछ लेता है भाई आज क्या हुआ, तो अब आप बोलोगे नहीं आज ट्रेड नहीं किया। आप ये नहीं बताओगे कि आज मैंने लॉस किया। और ये शुरुआत किसने करी? ये शुरुआत आपने करी। आपने उसे स्क्रीनशॉट भेजा, आपने दुनिया को दिखाया कि मैं ट्रेडर हूं, आपने उसे बताया कि भाई मेरा प्रॉफिट होता है, तो वो तो पूछेगा ही। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी आती है, तो कितनी बार आप अपना बटवा खोल के दिखाते हो कि देखो देखो 30,000 रुपए आया, देखो देखो 22,000 रुपए। आप नहीं दिखाओगे, बट पता नहीं क्यों ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप दूसरे से उसका पीएनएल मांग रहे होते हो, आप अपना पीएनएल दुनिया को दिखा रहे होते हो। दिखाने की जरूरत ही नहीं है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है समझ लो, एक ईगो ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन आप पैसा बनाओगे आपको लगेगा कि मैं सबसे बड़ा राजा हूं। ये आप अपने इमोशंस को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने खुशी को एक्सट्रीम लेवल पे लेके चले गए, तो जिस दिन आपको लॉस होगा दुख भी एक्सट्रीम जाएगा। तो आपको क्या करना है, ना सक्सेस को सर पे चढ़ने देना है और ना दुख को दिल में उतरने देना है। आपको दोनों ही इमोशंस में सेम रहना है। प्रॉफिट हो गया ठीक है यार, 3 लाख रुपए का होगा, 4 लाख रुपए का होगा, 10 का भी होगा यार, लेकिन आपको सिंपल रहना है। अगर लॉस होगा तो क्या करना है भाई, झेलते रहना है, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा, लॉस होगा तो प्रॉफिट भी होगा। डेली लॉसेस भी नहीं हो सकते हैं। आप बोलोगे कैसे, आप बोल रहे हो अगर आपको डेली लॉसेस होने लग जाए तो आप उस स्ट्रैटेजी को बदल दो, डेली प्रॉफिट होने लग जाएगा। यानी कि आपको डेली लॉसेस भी नहीं हो सकते। दिन है तो रात है, सोना है तो चांदी है, अच्छा है तो बुरा है, प्रॉफिट है तो लॉस है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिंपल रहना है, आपको समान रहना है, आपको इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना है। ना प्रॉफिट में अपने मेंटर के अलावा किसी को नहीं भेजना है। जिसको आप गुरु मानते हो वो एसेस करेगा उन चीजों को, वो देखेगा आपने सही चीजें करी है, उनको आप भेज सकते हो, बट फॉर लर्निंग पर्पसेस। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए। दिखाने के लिए ना प्रॉफिट भेजना है और ना अपने लॉसेस को छुपाना है। अगर कोई पूछता है आपसे आपके मेंटर की कैसी चल रही है स्टेट, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हो। बाकी इससे बाहर दुनिया को पता ही नहीं होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको कोई भी ईगो ट्रिप नहीं लेनी है। जिस दिन आप ईगो ट्रिप लेने लग गए प्रॉफिट में, लॉसेस भी आपको अफेक्ट करेंगे। तो ना प्रॉफिट में ज्यादा चिल्लाना है, बिल्कुल समान भाव से रहना है, और ना आपको लॉसेस में डिमोटिवेट होना है, क्योंकि आपको पता है लॉसेस हो रहे हैं तो धीरे धीरे करके ये प्रॉफिट में भी बदल जाएंगे। तो ये वो दोस्तों 5 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स थे जिसमें हम लोग फंस जाते हैं और ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी करते करते इन चीजों को भूल जाते हैं। अगर ये ट्रैप्स आपको लगे हैं कि आप भी इनमें फंसे हुए हो, तो मुझे कॉमेंट्स में बताना कितनी चीजें आप रिलेट कर पाए। और अगर आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि स्ट्रैटेजी की वीडियो तो दुनिया भर पे पड़ी हुई है। ये साइकोलॉजिकल जो मैंने वीडियो बनाया है, ये वो चीजें जो मैंने बदली है और इससे मेरी ट्रेडिंग इंप्रूव हुई है, मेरी जर्नी इंप्रूव हुई है, ये लोगों तक जानी दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इस पर एक कमेंट करते हो तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा है और आप एक ट्रू ट्रेडर हो। और अगर आप एक ट्रू ट्रेडर हो, अपना नाम, ये वीडियो कैसा लगा और कहां से बिलोंग करते हो ये मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।